नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए क्रैश कोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने भारतीय राजनीतिक चिंतकों की शुरुआत किया था पढ़ने का। और वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने मनु को पढ़ना स्टार्ट किया था, मनु का जो धर्मशास्त्र है, ठीक है, इसके बारे में। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी पढ़ा हुआ था। तो धर्मशास्त्र के बारे में मैंने बताया हुआ था कि आपका जो धर्मशास्त्र है वह कर्तव्य और जो कानून है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। किससे? कर्तव्य और कानून से जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ क्या है कि धर्मशास्त्र क्या है, एक तरीके से आप कहेंगे कि जो बुक्स का है एक संग्रह है, ठीक है ना। क्या है? बुक्स का एक संग्रह है जो क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर को बताता है, या यह बताता है कि किसी व्यक्ति को या इस संसार में जो है अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एक तरीके से समझे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, ठीक है, बताता है कि किसी व्यक्ति को क्या कर्तव्य करने हैं और उस कर्तव्य को ना करने पर उसके लिए क्या दंड के प्रावधान हैं। इन सब चीज़ों के बारे में धर्मशास्त्र में जो है दिया गया है। और इसको कौन बना रहे हैं? मनु महाराज, ठीक है ना। तो ये बताते हैं धर्मशास्त्र के बारे में। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हिंदू फिलॉसफी है उसके हिसाब से जो बुक्स हैं वो दो कैटेगराइज्ड हैं। एक श्रुति होती है और एक क्या है आपकी स्मृति। स्मृति का मतलब है जो लिखा हुआ है और श्रुति का मतलब जो आपका केवल पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, ठीक है। जिसमें से श्रुति में आपका वेद आ जाते हैं, चारों वेद आपके, उपनिषद, ये सारी चीज़ें। इसके बाद स्मृति में जैसे ये हम धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप वो मनुस्मृति पढ़ते हैं, ठीक, धर्मसूत्र, ये सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाती हैं। इसके बाद हमने जो पढ़ा था उसको वो क्या था कि धर्म का स्रोत कहाँ से, मतलब धर्म शुरू कैसे होता है, ये हमने पढ़ा था। तो धर्म की शुरुआत आपकी जैसे ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, ऋतु परिवर्तित होती है कि ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद जो है बरसात, ये सारी चीज़ें, तो उसमें भी कोई ना कोई लॉ जो है वर्क करता है, कोई कानून काम करता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक नेचुरल लॉ के तहत जो है सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो जो आपका पेड़ पौधे हैं उन पर पत्ते आना या फूल आना या डालियाँ आना, एक तरीके से ये भी क्या है, एक लॉ के तहत ही है, एक कानून के तहत है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल लॉ है। इसी तरीके से क्या है, मानवों को भी एक लॉ के तहत या एक कानून के तहत जो है उनको भी चलना होगा या शासित होना होगा, ताकि क्या हो सके कि उनको जो है अपना मोक्ष की प्राप्ति हो या जीवन अच्छे तरीके से चल सके, ठीक है। उसी के लिए क्या होता है, धर्म की उत्पत्ति होती है। और उस धर्म जो यह धर्म क्या करता है, आपको गवर्न करता है, ठीक है। किसको गवर्न करता है? गवर्न करता है आपकी ह्यूमन सोसाइटी को, कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को अपने जीवन कार्यकाल में क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या काम करने चाहिए, ठीक है, सोसाइटी के लिए या अपने लिए या राज्य के लिए। तो यह धर्म ही है जो बताता है उनको, ठीक है। साथ ही साथ धर्म को जो पालन करने के लिए एक किंग की भी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वह किंग होता है जो डायरेक्टली प्रतिनिधि होता है आपका ईश्वर का। और यह किंग का क्या कार्य है कि वह अपना भी धर्म निभाता है, साथ ही साथ जो उनके व्यक्ति हैं, जो मतलब राज्य में रहने वाले लोग हैं, उनको भी धर्म के पालन के लिए उनको प्रेरित करता है। साथ ही साथ धर्म का पालन न किए जाने पर दंड की व्यवस्था भी करता है। तो यानी कि धर्म और दंड दोनों ही राजा के लिए क्या है, धर्म ही होते हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वह था कि मनुस्मृति में जीवन के 4 लक्ष्य बताते हैं या 4 पुरुषार्थ बताते हैं। जो क्या क्या था, आपका धर्म था, अर्थ था, काम था और मोक्ष था, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें आपने पढ़ा हुआ था, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि आश्रम पद्धति या मनुष्य के जीवन की 4 स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो वह 4 स्थितियाँ क्या, 4 आश्रम मैंने बताए थे। 4 आश्रम क्या क्या था आपका, एक तो ब्रह्मचर्य था, है ना, ब्रह्मचर्य जो कि 0 से 25 वर्ष में। इसके बाद आपका गृहस्थ था जो कि आपका 25 से 50 था, और वनप्रस्थ था जो 50 से 75 था, और फिर आपका आखिरी में संन्यास था जो कि 75 से 100 वर्ष तक की आयु में लोगों को इस तरीके से चलना चाहिए। और क्या बताया था मैंने, ये आपको मैंने समाज के 4 वर्ण के बारे में बताया था जो कि मनुस्मृति के अध्याय
3 में दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि समाज के 4 वर्णों के बारे में मनुस्मृति में किस अध्याय में दिया हुआ, तो अध्याय 3 में। ठीक है, 4 वर्ण के बारे में दिया हुआ है, सभी जानते हैं आप लोग कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात हुई थी वह संस्कारों के बारे में बात हुई थी कि कितने संस्कारों के बारे में धर्मशास्त्र या मनु बात करते हैं। तो एक व्यक्ति को अपने लाइफ में कुल 16 संस्कार निभाने होते हैं। कितने? 16 संस्कार। ये इम्पोर्टेंट भी है और पूछता भी है, कभी भी दे देगा कि इनमें से क्या संस्कार मनु के द्वारा नहीं दिए गए हैं एक व्यक्ति को अपने जीवन में। तो उसमें क्या क्या था? गर्भधान था, पुंसवन था, सीमंतोन्नयन था, जात कर्म था, नामकरण, निष्कर्मण और अन्नप्राशन और मुंडन था, कर्णवेद था, उपनयन या यज्ञोपवीत था, वेदारंभ था, सामवेदना था और विवाह था, ज्ञानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। मिलाकर के ये 16 जो है संस्कार आपके जो है मैंने बताए थे। इसके बाद की बात जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या है, तो आपका राज के बारे में कि जो राज की उत्पत्ति है वह कैसे होती है। ठीक है, तो फटाफट टॉपिक डाल लीजिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा, फास्ट चलेंगे और आज इसको ख़त्म कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर राज की उत्पत्ति ये हेडिंग रहेगी आज की और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखेंगे कि क्या होता है कि जब धरती पर आपका जीवन आता है तो उस समय क्या था कि यहाँ पर कोई भी राज्य या स्टेट क्या था, नहीं था। ठीक है ना, समझने का प्रयास करेंगे, फटाफट इसको आप नोट डाउन भी करते जाइएगा जो भी इम्पोर्टेंट लगे। तो यहाँ पर कोई राज्य या स्टेट नहीं था जो कि लोगों को क्या कर सके, गवर्न कर सके। ठीक है ना, जो कि लोगों को क्या कर सके, शासित कर सके या शासन कर सके। तो लोग मनमाने तरीके से अपना कार्य करते थे, एक दूसरे के ऊपर हक जताते थे। ठीक है, तो क्या था कि अराजकता की स्थिति थी। कैसी स्थिति थी? अराजकता की। ठीक, अराजकता थी। तो इस स्थिति में क्या था कि मत्स्य न्याय प्रचलित था। कौन सा न्याय? मत्स्य न्याय। ये कभी कभी पूछता है कि मत्स्य न्याय कहाँ पर प्रचलित था, तो जो है यह आपका प्राकृतिक समय में। ठीक है, एक तरीके से कहेंगे तो मनुस्मृति में ये बात बोली गई है। मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय का मतलब क्या है कि जो बड़ी मछली है वो क्या करती है कि छोटी मछली को आपका खा जाती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो बलवान है वह जो है, जो निर्बल लोग हैं उनको जो है अपने वश में कर लेते हैं या उनके ऊपर हक जमाते हैं या उनका हक खा जाते हैं। इस तरीके से क्या था, अराजकता की स्थिति थी। यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है सभी लोग हावी थे, किसी से बड़ा कोई, किसी से बड़ा कोई, किसी से बड़ा कोई, तो सब जो है एक दूसरे के ऊपर क्या थे, हावी थे। इस अराजकता की स्थिति में क्या होता है कि लोगों ने ईश्वर से या परमेश्वर से क्या करा, प्रार्थना करते हैं कि किसी को भेजिए या एक राजा भेजिए जो कि हमें क्या कर सके, शासन कर सके। ठीक, हम पर क्या कर सके, शासन कर सके। इस स्थिति में क्या है कि ईश्वर ने, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट देखिएगा, ईश्वर ने क्या किया कि मनु को धरती पर भेजा और उनको प्रथम राजा बनाकर भेजा। ठीक है, प्रथम राजा बनाकर भेजा। और वह जो मनु यहाँ धरती पर आए तो यही विधिदात्री थे, यानी कि यह विधि के जो है मेन कर्ता धर्ता थे और दंड के भी मेन कर्ता धर्ता थे। मतलब ईश्वर इनको ये शक्ति प्रदान करते हैं कि आप जाइए और वहाँ पर विधि मतलब कानून को आप लागू करिए और कानून का पालन ना होने पर दंड की भी व्यवस्था आप करिए। ठीक है, दंड की व्यवस्था भी आप करिए। ये ईश्वर के डायरेक्टली प्रतिनिधि थे। कौन? मनु। और पहले राजा थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है बात। तो एक तरीके से देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में क्या हो रहा है, मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक अनुबंध हो रहा है, अनुबंध। ठीक है, एक अनुबंध हो रहा है या आप कहें कि एक समझौता हो रहा है। अनुबंध का मतलब समझौता हो रहा है, मनुष्य और ईश्वर के बीच में समझौता होता है, जिससे क्या होता है कि समाज में एक राजा की उत्पत्ति होती है या आप कह लें राज की उत्पत्ति होती है। ठीक, और
इस अनुबंध का जो मेन पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पर क्या है, हर व्यक्ति क्या करेगा, धर्म का पालन करेगा। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि यह अनुबंध किस लिए हो रहा है कि हर व्यक्ति, ये इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति क्या करेगा, धर्म का पालन करेगा, पालन करेगा। ठीक, यही इम्पोर्टेंट की पॉइंट है इसका। तो ये इम्पोर्टेंट था। और जो इस ये राज्य के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, राज्य के बारे में जो ये दिया गया है यहाँ पर मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति के अध्याय 7 में, ठीक है, राज्य के बारे में दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक, और इसको जो है राज्य का अर्ध संविदात्मक जो है उत्पत्ति भी कहते हैं राज्य का। ठीक है, राज्य का अर्ध संविदात्मक उत्पत्ति भी बोलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या किया ईश्वर ने, लोगों ने क्या किया, ईश्वर से क्या की, प्रार्थना की। क्या की, प्रार्थना की। प्रार्थना कौन करते हैं, जो पीपल हैं, यहाँ के पीपल या मनुष्य ने क्या किया, प्रार्थना किया ईश्वर से। ईश्वर ने क्या किया, किसको भेजा, राजा को भेजते हैं। राजा कौन थे, मनु। और मनु क्या थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और इनका मुख्य काम क्या है कि धर्म का पालन करना, धर्म का पालन करना और साथ में करवाना। ठीक है, धर्म का पालन ना होने की स्थिति में क्या करेंगे, दंड का प्रावधान होगा। और इन धर्म का पालन करना और करवाना ही इनका क्या होगा, मूल कर्तव्य या धर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पर चूँकि जो राजा है वो डायरेक्टली ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो इसलिए राजा की कोई भी बात को कोई टाल नहीं सकता है। यानी कि सबको राजा की बात माननी है, सबको राजा की बात माननी है, कोई विरुद्ध नहीं जा सकता है, कोई विरुद्ध नहीं जा सकता है। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कोई राजा के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि राजा का अपमान का मतलब है कि डायरेक्टली ईश्वर की अवहेलना। राजा का अपमान या राजा का विरोध मतलब ईश्वर का विरोध। कुल मिला के विरोध नहीं किया जा सकता है, विरोध नहीं किया जा सकता है। राजा ही जो कुछ बोलेगा वही सत्य है और सही है। समझ रहे हैं बात। चलिए, इसमें इन्होंने जो है राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी बताया है। ये आप कौटिल्य पढ़ेंगे तब, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी पूछता है। सप्तांग सिद्धांत में इन्होंने 7 तत्व बताए हैं राज्य के। ठीक है, क्या 7 तत्व, क्या क्या बताए हैं। एक आपका स्वामी जिसको राजा कहते हैं। ठीक है, दूसरा नोट डाउन करते जाएंगे फटाफट, मंत्री जिसको अमात्य। ठीक है, पुर या दुर्ग। चौथा राष्ट्र। पांचवा कोष, धन। ठीक है, छठा आपका दंड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सातवां आपका मित्र। ठीक, ये 7 बातें आप याद रखेंगे, स्वामी, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। इनकी जो राज्य था, राज्य की प्रकृति क्या थी, राज्य की प्रकृति क्या थी। राज्य की प्रकृति दोस्तों जो थी वह एक कल्याणकारी राज्य था। कैसा राज्य था, कल्याणकारी था। कल्याणकारी क्यों था, क्योंकि क्या था, राजा को जो है प्रजा की सेवा के लिए भेजा गया था ना। ठीक, सेवा के लिए भेजा गया था, तो राजा जो है सेवा के लिए था, तो इसलिए यह कल्याणकारी राज्य हो गया। भले ही वो दंड का प्रावधान करते हैं, तो दंड का प्रावधान इसलिए करते हैं क्योंकि धर्म का पालन ना होने पर क्या है, समाज में फिर से अराजकता आ जाएगी, इसलिए दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, वो अलग बात है कि दंड किसके लिए क्या कैसा, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर दंड का जो प्रावधान था वो थोड़ा सा मतलब खतरनाक था कि जो जितना उच्च कुल या उच्च जाति में होता था या जिस वर्ण में होता था उसको सबसे कम, और जो जितनी नीचे जाति में होता था उसको सबसे कठिन दंड।
यानी कोई अगर जो है ब्राह्मण जाति में है तो उसको जो है कोई सरल कहेंगे या कम दंड, और जो सबसे निचली जाति पर है उसको सबसे अधिक और सबसे कठिन दंड का प्रावधान है। ठीक, तो पहली बात कि राज की प्रकृति क्या थी, कल्याणकारी थी। और यहाँ पर क्या था, राजा का कर्तव्य था, ठीक है, राजा का कर्तव्य था कि अपने जो प्रजा है उसका, गरीबों का, बेसहारों का, कमज़ोरों की क्या करे, देखभाल करे। और साथ ही साथ यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कला और संस्कृति का भी संरक्षण करना, कला और संस्कृति का संरक्षण या बढ़ाना उसको। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट नोट करिएगा। अगला है, राजा की संस्था कैसी है, राजा की संस्था कैसी है। तो राजा की संस्था दोस्तों, यह एक दैवीय व्यक्ति है। कौन, राजा। राजा क्या है, एक दैवीय व्यक्ति है, दैवीय व्यक्ति रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको किसने बनाया है, ईश्वर ने, ईश्वर द्वारा भेजा गया है ना। तो राजा क्या है, दैवीय व्यक्ति है, यानी इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, यानी इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ राजा मतलब ईश्वर द्वारा बनाया गया है, तो यानी सभी लोगों से अलग है, सामान्य जो मनुष्य उनसे सबसे अलग है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो राजा है वह एक कल्याणकारी रूप में कार्य करेगा, ठीक है, ना कि निरंकुश रूप में। कैसे कि यहाँ जो मतलब राजधर्म के जो बारे में बताते हैं, राजधर्म के बारे में नोट डाउन करिएगा, ये भी एक पॉइंट ही बनाकर लिख लीजिए चाहे तो। राजधर्म के बारे में जो बताते हैं कि राजा जो है, राजा क्या है, सत्य के मार्ग पर चलेगा। ठीक, सत्य के मार्ग पर या सत्य के अनुरूप कार्य करेगा। सत्य के अनुरूप का मतलब है कि जो सही है उसी की तरफ चलेगा, जो सही है उसकी तरफ चलेगा, यानी कि सत्य की रक्षा करेगा। और क्या है कि जो मनु है, यानी कि महाराज मनु, वो क्या करते हैं, धर्म और दंड के बीच में अंतर भी करते हैं। क्या है, धर्म और दंड के बीच में क्या अंतर करते हैं, और दंड के बीच में, जैसा कि अभी बताया मैंने कि धर्म का क्या है, मतलब है कि धर्म का पालन करना और करवाना, यही बात तो मैंने बोली। धर्म का पालन, नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखा रहेगा, वैसे तो मैंने बता दिया है। धर्म का पालन करना और करवाना। ठीक, दंड का मतलब है कि धर्म का पालन न करने पर दंड देना, यानी कि धर्म पालन नहीं होने पर क्या होगा, दंड की व्यवस्था। ठीक, और ये भी क्या है, ये भी एक राजा का धर्म ही है, ये राजा का धर्म ही है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और यहाँ एक बात देख लीजिएगा कि राजा के कर्तव्य के बारे में क्या क्या बताया गया है, तो नोट डाउन कर लेंगे थोड़ी सी चीज़ें। राजा के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य। ठीक, राजा कर्तव्य के बारे में कि वो एक कल्याणकारी राज्य है, मतलब कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, राजा को जो है धर्म और क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, यानी कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए राजा को। क्षत्रिय धर्म का पालन का मतलब है कि उसको संरक्षक के रूप में कार्य करना है, संरक्षक के रूप में कार्य करना है कुल मिलाकर। ठीक, और क्या करना है, संरक्षक है अगर तो उसको जो है युद्ध भी करना चाहिए, युद्ध करना होगा या युद्ध करना चाहिए। ठीक, क्षत्रिय धर्म क्या है, यही ना कि रक्षा, अपने राजा प्रजा की रक्षा के लिए क्या है, युद्ध भी करना चाहिए। तो ये सब पूछता है कभी। और साथ ही साथ क्या हो, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान हो। ठीक है, और हो ब्राह्मणों की सेवा करे, साथ ही साथ सार्वजनिक जो नीतियां हैं या उपयोगिताओं का निर्माण करे। ठीक है, और जो जनता है या नागरिक हैं उनके लिए जो 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है, 4 पुरुषार्थ जो हमने बताए थे,
वही आश्रम पद्धति वनान्यास। तो वो 4 पुरुषार्थ को गेन करने में, मतलब को उसको पाने में नागरिकों की क्या करे, सहायता करे, ठीक है, सहायता करे। और क्या है, जरूरी होने पर क्या करेगा कि शास्त्रों के अनुसार क्या करेगा, शास्त्रों के अनुसार दंड का प्रावधान करे, दंड का प्रावधान करे, दंड का प्रावधान करे शास्त्रों के अनुसार, मतलब कि जैसा लॉ में लिखा हुआ है, जैसा कि आपका धर्म में या लॉ में लिखा हुआ है उस तरीके की आपको दंड का प्रावधान करे, ठीक। वही मैंने आपको बताया था ना कि जो जितने नीचे वर्ण का होगा उसको उतना कठिन सज़ा, और जो जितने ऊपर का होगा उसको कम सज़ा मिलेगी, ठीक। और देखिएगा, और है यहाँ पर कि जितनी अधिक उपजाऊ ज़मीन होती थी, या जितना उत्पादन उतना ही कर, जितना उत्पादन उतना कर, ठीक। यानी कि जितना गेहूँ चावल या जितना अनाज उगा रहा है उतना अधिक कर देना पड़ता था। ये तो आज भी अपने यहाँ प्रचलित है कि जिसके पास जितनी संपत्ति है उतना अधिक क्या करता है, टैक्स देता है, ठीक है। ये उस ज़माने में भी था। और क्या है, यहाँ पर धर्मशास्त्र में क्या है, महिलाओं की स्थिति को नीचे रखते हैं, ठीक। यानी कि धर्मशास्त्र में, धर्म कभी पूछता है तो धर्मशास्त्र में क्या है कि महिलाओं को जो है निचला स्थान देते हैं, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखते हैं, पुरुषों के अधीन रखते हैं, ठीक, पुरुषों के अधीन रखते हैं। या कहें कि महिलाओं को हीन स्थिति देते हैं, महिलाओं को हीन स्थिति देते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ, पुरुषों का अधीन रखने का मतलब है कि व्यक्ति मतलब कोई भी महिला जो है कोई भी कार्य पुरुष की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है, ठीक, ये चीज़ है। और साथ ही साथ और ये बताते हैं यहाँ पर मनुस्मृति के अध्याय 8 में एक आदर्श नारी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है, आदर्श नारी के बारे में, ठीक, कि आदर्श नारी कैसी होनी चाहिए, कि क्या क्या उसको करना चाहिए, एक पुरुष के अधीन रहते हुए उसको क्या क्या करना चाहिए कि वह आदर्श बन सके, कि उसका कार्य क्या कार्य है। मतलब धर्मशास्त्र में क्या है कि वहाँ पर महिलाओं को खाली अपना बच्चा संभालने या घर का कामकाज देखने, उनके लिए यही सर्वोपरि बताया गया है कि महिलाएं जो है घर का काम करें, अपने पुरुषों की देखभाल करें, इससे समाज का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, ठीक। तो ये सारी बातें थीं। तो एक बार चाहे तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो जो आज हम लोगों ने पढ़ा कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहली चीज़ यहाँ पर पढ़ी, राज्य की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया कि जो है ईश्वर जो है और मनुष्य के बीच में क्या होता है, एक आपका समझौता होता है जिसके द्वारा राजा भेजते हैं। चूँकि यहाँ पर अराजकता व्याप्त थी और वह राजा आता है जो है, और वह धर्म और दंड का जो है प्रावधान करता है, यही धर्म कहलाता है, ठीक है। और राजा के बारे में मैंने बताया कि कैसा है, राजा जो है ईश्वर का डायरेक्टली प्रतिनिधि है, कोई उसका क्या करेगा, विरोध नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद राज्य की प्रकृति हम पढ़ते हैं, राज्य की प्रकृति पढ़ते हैं। तो राज्य की प्रकृति कैसी है, तो वह है कल्याणकारी है, लोगों की देखभाल करना ही राजा का मुख्य कर्तव्य होगा, साथ ही साथ कला और संस्कृति का संरक्षण करना होगा। 3 बातें क्या क्या, कि एक कल्याणकारी होगा, ठीक है, कर्तव्य का पालन करना होगा राजा को, और कला संस्कृति का संरक्षण, तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, राजा जो उन्होंने राज्य के तत्व जो बताए थे, राज्य के 7 तत्वों के बारे में हमने बताया है कि 7 तत्व क्या क्या थे, स्वामी, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र, 7 तत्व ये बताए। चौथी चीज़ यहाँ हम लोगों ने पढ़ी, राजा की संस्था कैसी थी। तो राजा की संस्था के बारे में, राजा की संस्था कैसी थी,
राजा जो है कैसा है, वह एक दैवीय व्यक्ति है। ठीक है, दैवीय व्यक्ति होने का मतलब है कि कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है। ये बात हम लोगों ने कई बार बात करी है। और उसका मुख्य कार्य क्या था, वो उसको धर्म पालन करना था, है ना, धर्म पालन करना था। किसको? राजा को। और राजा का धर्म पालन क्या था, ये हम राजधर्म में बताए हैं। राजधर्म में क्या बताया है मैंने, राजधर्म, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, राजधर्म। राजधर्म क्या है? राजधर्म है कि जो राजा है उसका राजधर्म है धर्म और दंड। ठीक है, धर्म और दंड दोनों ही उसका राजधर्म है। धर्म क्या है कि अपने लोगों की सेवा करना और उनको अपना धर्म पालन करना सेवा करके, और साथ ही साथ लोगों को भी धर्म का पालन करवाना। ठीक है, और धर्म का पालन ना करने पर क्या होगा, दंड का प्रावधान करना। यह दंड भी क्या है, राजा का राजधर्म ही है। ठीक, तो ये राजधर्म के बारे में है। इसके बाद आपका राजा का क्या मैंने बताया है, राजा का कर्तव्य मैंने आपको बताया कि राजा कर्तव्य क्या क्या है। तो युद्ध करना, जैसे क्षत्रिय धर्म को निभाना, और वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करें। ठीक है, साथ ही साथ सार्वजनिक जो उपयोगिताएं हैं उनको बढ़ाना, और वहाँ के मनुष्यों को जो है चार पुरुषार्थ को हासिल करने के लिए उनकी सहायता करना, नागरिक सुरक्षा और सारी चीज़ें। ठीक है, और दंड का सही मतलब उपयोग करना। ठीक, दंड का सही उपयोग करना। दंड का सही उपयोग का मतलब है कि जैसा शास्त्रों में दिया गया है उस प्रकार से दंड का प्रयोग करना। जो शास्त्र में लिखा है वही, अगर लिखा है कि कोई व्यक्ति कान से गलत सुन ले तो उसके कान में जो है गरम तेल डाल देना, तो वही किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि जो दंड का प्रावधान था वो काफ़ी कठिन था। जो जितना उच्च कुल में था या उच्च वर्ण में था उसको सबसे कम जो है लेस दंड दिया जाता था, और जो सबसे निचले वर्ण पर था उसको सबसे अधिक जो है दंड का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि जो उपजाऊ, जिसकी जितनी उपजाऊ ज़मीन या जितना उत्पादन है जिसके पास, उतना ही अधिक टैक्स देगा, उतना ही अधिक क्या देगा, टैक्स देगा। और क्या था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैंने आपको बताया महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में यहाँ धर्मशास्त्र में हीन स्थिति में रखा गया है, बस इतना याद रखिएगा। महिलाओं को हीनता के भाव में रखा गया है। महिलाओं को पुरुषों के क्या किया गया है, अधीन रखा गया है। और यह और एक चीज़ यहाँ पर मैंने बताया था कि अध्याय 8 में, मनुस्मृति के अध्याय 8 में, ठीक है ना, अध्याय 8 में क्या किया गया है, आदर्श नारी की या महिलाओं की आदर्श भूमिका के बारे में बताया गया। तो ये भी कभी पूछ सकता है, तो ये बात थी। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों का धर्मशास्त्र या कहें तो जो मनु का टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पर मनु का टॉपिक हम लोगों ने, आपका धर्मशास्त्र या मनु का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये आपका टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, और आपका बीपीएससी का जो ट्री 4.0 होने वाला है। साथ ही साथ और भी जहाँ पर भी मनु के बारे में पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, तो इससे अधिक या आगे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, तो मनु के बारे में इतना काफ़ी है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने क्रैश कोर्स के लिए कहा है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल्ड ही बता दे रहा हूँ आपको। तो आप डिटेल्ड में इसको अगर नोट डाउन करते हैं तो बहुत अच्छा आपके पास नोट्स बनेगा। ठीक, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं फिर ही एक थिंकर के साथ में, और पहले थिंकर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही कुछ और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, और वीडियो पसंद आ रही हो आप लोगों को तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर से, और आज सभी को इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।